नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूँगा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस में जॉइन करना चाहते हो तो आप कैसे जॉइन करेंगे? बहुत सारी फ्रेशर लोगों जो है बेसिकली जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंक में जॉइन करना चाहते हैं उनको जो है सेल्स पसंद नहीं है, तो वो लोग डायरेक्ट बैक ऑफ़िस में जॉइन करना चाहते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस में जॉइन करना चाहते हो तो आप कैसे जॉइन कर सकते हो? क्या-क्या पोस्ट में आप बैक ऑफ़िस में अप्लाई कर सकते हो? और कोई भी प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस जॉइनिंग का प्रोसेस क्या है? और प्राइवेट बैंक में अगर आप बैक ऑफ़िस में जॉइनिंग करते हो तो आपको क्या सैलरी मिलेगा? सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा अंत तक देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नए-नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप बैक ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो एक चीज़ आप लोगों को शायद पता नहीं है कि प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस का उतना ज़्यादा पोस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक में जो भी काम करता है बैक ऑफ़िस का अलग से कोई जॉब नहीं होता है। प्राइवेट बैंक में अगर होता है काम वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जो टेलर में बैठा रहता है, टेलर में जो कैश का काम करता है, जो उनका काम होता है ब्रांच में कैश डिपॉज़िट, कैश विथड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस करना, उनके भी पास 25% सेल्स का टारगेट होता है, 75% ऑपरेशन, लेकिन उनको भी सेल करना पड़ता है। इसको छोड़ के अगर आप बैक ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो प्राइवेट बैंक में, तो आप क्रेडिट में जा सकते हो। क्रेडिट मतलब जो होता है क्रेडिट मैनेजर, जिनके लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा और बीकॉम नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपके पास कंप्लीट है तो आप जा सकते हो। तो जिनके पास इतना हायर डिग्री है वो लोग कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और क्या उनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम फ्रेशर ग्रेजुएट जो है ये सोचता है कि अगर कोई भी प्राइवेट बैंक में बैक ऑफिस जॉब में मेरा जॉब लग जाता है, तो क्या होता है मेरा करियर सेटल है, बैक ऑफिस जॉब में कोई प्रेशर नहीं है, तो मेरे को जॉब से भी निकाल नहीं जाएगा और मेरे को कोई प्रेशर भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है और इसी गैप को मुद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंसी, देखिए जेन्युइन कंसल्टेंसी भी होता है मार्केट में, बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंसी होता है। वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉइनिंग करेंगे, 50,000 का कोर्स कर लेते हो, तो फिर आपको प्राइवेट बैंक में बैक ऑफिस वाला जॉब मिल जाएगा। लेकिन सच में प्राइवेट बैंक में बैक ऑफिस का जॉब नहीं होता है, प्राइवेट बैंक का ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, जो बेसिकली टेलर में बहता है, नहीं तो क्रेडिट। बाकी जितने भी स्टाफ रिटेल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, जनरल बैंकिंग में रहता है, सभी के पास सेल्स टारगेट रहता है। इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, जितने भी लोग रिटेल बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग में लेंगे, उसके लिए टारगेट रहता है आपका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन, फिक्स्ड डिपॉज़िट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा। और एक बैक ऑफिस का चांसेस है, जो प्राइवेट बैंक का जितने भी मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, जैसे वेस्ट बंगाल का हेड ऑफिस होता है, बेसिकली प्राइवेट बैंक का हेड ऑफिस होता है आपका कोलकाता में। तो कोलकाता जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे बैक ऑफिस जॉब के लिए लिया जाता है। एक्चुअली ये बैक ऑफिस जॉब के लिए नहीं, वो लोग वेरिफ़िकेशन के लिए लेता है। क्या वेरिफ़िकेशन प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बहुत सारे अभी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग करने के बाद कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन के लिए हेड ऑफिस में स्टाफ लेता है, जो बेसिकली काम करता है कस्टमर को कॉल करके उनका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसे पकड़ के वेरीफ़ाई करता है, तो केवाईसी प्रोसेस के लिए लेता है। दूसरा प्रोसेस आपका हो जाता है कि बहुत सारे लोन जब कस्टमर अप्लाई करता है, उसका जो है लोन का क्रॉस चेकिंग करने के लिए, मतलब कंपनी का जो हेड ऑफ़िस होता है, जो स्टेट का हेड ऑफ़िस होता है, उस हेड ऑफ़िस में आपका स्टाफ रखा जाता है। वो स्टाफ बेसिकली कस्टमर को कॉल करके वेरीफ़ाई करता है, आपने लोन अप्लाई किया था कि नहीं? कितना अप्लाई किया था? उसके बाद कोई लोन ऑफ़िसर आपसे पैसा लिया है कि नहीं? तो ये वेरिफ़िकेशन के लिए हो सकता है। और फिर हो सकता है कलेक्शन के लिए,
कलेक्शन वाला जॉब भी बैक ऑफ़िस नहीं है, वहाँ पे भी टारगेट रहता है। तो बेसिकली बैक ऑफ़िस जॉब आपका हो जाता है केवाईसी वाला जॉब एंड वेरिफ़िकेशन वाला जॉब। तो वेरिफ़िकेशन का जॉब जो भी हायर करता है कंपनी आपका स्टेट का हेड ऑफ़िस या रीजनल ऑफ़िस या ज़ोनल ऑफ़िस में हायर करता है। पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक में कोई ब मतलब मेरे ख़्याल से कोई बैक ऑफ़िस वाला जॉब नहीं है। और मेन ऑफ़िस में जो है एमआईज़ का काम करता है, एमआईज़ जिनको अच्छे से पता है, उनके लिए शायद एमआईज़ वाला जॉब होता है, जैसे कलेक्शन का डेटा मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे ऑफ़िशियल डेटा मेंटेन करने के लिए बैक ऑफ़िस जॉब होता है, जो रीजनल ऑफ़िस, ज़ोनल ऑफ़िस, स्टेट का हेड ऑफ़िस में लेता है। लेकिन पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक में अलग से बैक ऑफ़िस का जॉब नहीं है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हो कि बाद में जाके मैं कोई भी प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस में जॉब ले लूँगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये गलतफ़हमी में मत रहो। कोई भी अगर आदमी आपको आके बोल रहा है कि प्राइवेट बैंक में आपको मैं बैक ऑफ़िस में जॉब दे दूँगा, तो वो गलत बोल रहा है क्योंकि प्राइवेट बैंक में जितने भी स्टाफ सामने बैठा है ना, हर आदमी का डिपार्टमेंट अलग होता है। हर आदमी के पास अलग-अलग टारगेट होता है, जैसे गोल्ड लोन ऑफ़िसर, पर्सनल लोन ऑफ़िसर, मॉर्टगेज लोन ऑफ़िसर, रिटेल ब्रांच बैंकिंग ऑफ़िसर, जनरल बैंकिंग ऑफ़िसर। इसीलिए एक-एक ब्रांच में बहुत सारा स्टाफ देखा जाता है और अभी जो है बहुत सारा प्राइवेट बैंक मतलब वेंडर के माध्यम माध्यम से थर्ड पार्टी पेरोल के माध्यम से स्टाफ हायर करता है, जो बेसिकली बैंक में हाउसकीपिंग काम करता है और जो है ब्रांच में जो स्टाफ को जो है चाय-वाय बाँटता है, कुछ टाइम फाइल ये टेबल से लेके उस टेबल पे ले जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो बैंक का कोई ऑन रोल स्टाफ नहीं है, वो एक्चुअली थर्ड पार्टी पेरोल स्टाफ है और ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में कोई इंसेंटिव का फैसिलिटी नहीं है और ये एक्सपीरियंस लेके आप दूसरे कोई भी प्राइवेट बैंक में सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका हाउसकीपिंग वाला काम हो गया। तो हाउसकीपिंग का काम जो है बैंक के काम से कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए यही आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप प्राइवेट बैंक में सोच रहे हो कि प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस में जॉइन करना चाहता हूँ, तो ये गलतफ़हमी आप दिमाग से निकाल दो क्योंकि प्राइवेट बैंक में बैक ऑफ़िस वाला जॉब नहीं है। ब्रांच मैनेजर को भी जो है फील्ड में जाके सेल्स करना पड़ता है और जो ऑपरेशंस मैनेजर है टेलर के ऊपर, उनके ऊपर भी सेल्स का टारगेट आता है। हाँ, सेल्स का टारगेट उनके ऊपर कम आता है क्योंकि उनका जो मैक्सिमम काम होता है, कैश को हैंडलिंग करना, उसके बाद जितने भी एनईएफटी, आरटीजीएस है, उस जो उनका जो भी रिसीव कॉपी है, उसको सही से मेंटेन करना, उसके पास वॉल्ट को मेंटेन करना पड़ता है। तो उनका पास ऑपरेशंस का काम ज़्यादा है, तो आप ऑपरेशन में जा सकते हो, जहाँ पे 75% ऑपरेशंस है। लेकिन बाकी अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक में पोस्ट में जा रहे हो सेल्स में मतलब रिटेल बैंकिंग में तो सेल्स में जा सकते हो, नहीं तो आप कलेक्शन में भी जा सकते हो। कलेक्शन में आपको कोई सेल्स मतलब सेल्स नहीं करना पड़ेगा लेकिन कलेक्शन वाला जॉब भी बैक ऑफ़िस वाला नहीं होगा क्योंकि कलेक्शन में अगर आप जॉइनिंग करते हो, मैनेजर में भी जॉइनिंग करते हो, कोई भी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा अगर डिफ़ॉल्ट होता है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वहाँ पे भी आपको फील्ड विज़िट करना पड़ेगा ही पड़ेगा और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कई बार बहुत सारा लीगल प्रोसीड्योर है, जहाँ पे आपको खुद कोर्ट में जाना पड़ सकता है, कुरियर करना पड़ता है। तो यही है बेसिकली प्रोसेस और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।